लड़की ने चुपके से लड़के से अपने दिल की बात कह दी। जब हम कॉलेज में जाएंगे तब हम दोनों साथ रहेंगे। सोने का नाटक कर रहा लड़का यह सुनते ही तुरंत जाग गया। लड़की शर्म से घबरा गई और जल्दी से वहां से भाग गई। उस रात लड़का बिल्कुल सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बार बार लड़ी डेचकी की वही बातें घूमती रही। आखिर वह खुद को रोक नहीं सका और उसने लड़ेचकी को मैसेज भेज दिया कि कॉलेज में पहुंचने के बाद वह उसके साथ रिश्ते में रहेगा। यह पारच कर लड़ेचकी के दिल में बेहद मिठास। उस दिन के बाद वे अक्सर साथ रहने लगे और उनका रिश्ता धीरे धीरे और भी गहरा होता गया। लेकिन यह सब एक ऐसे लाडी डेचके ने देख लिया जो लड़ेचकी को पसंद करता था। वह लड़के से पूरी तरह जलने लगा। इसलिए क्लास खत्म होने के बाद उसने जानबूझकर चलते हुए लड़के को पैर अड़ाकर गिरा दिया। गिरते समय लड़के के कान से उसकी हीयरिंग एड बाहर गिर गई। उसे देखते ही वह समझ गया कि लड़के को सुनने में दिक्कत है। तभी उसके दिमाग में एक बेहद घटिया आइडिया आया। थोड़ी देर बाद स्कूल के ब्रॉडकास्ट सिस्टम में उसी लड्डेचके की आवाज़ गूंजने लगी। उसने पूरे स्कूल के सामने लड्डेचके का राज खोल दिया और कहा कि वह सुनने के लिए हियरिंग एड्स का इस्तेमाल करता है। ये सुनते ही सभी सहपाठी लड्डेचके सहानुभूति भरी नजरों से देखने लगे। लड्डेचकी को उम्मीद नहीं थी कि वो लड्डेचका इतना घटिया निकलेगा। वो गुस्से में सीधा ब्रॉडकास्ट रूम में पहुंच गई और उसने बिना झिझक उसे जोरदार मुक्का मार दिया। वह लड़का हैरान रह गया, लेकिन फिर भी उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। उसने गुस्से में पूछा कि आखिर वह एक सुनने में कमजोर लड़के को क्यों पसंद करती है। लड़की ने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हें दूसरों की इज्जत करना नहीं आता, इसलिए तुम कभी उससे बेहतर नहीं बन सकते। यह कहकर वह मुद्दी और बाहर निकल गई। तभी उसकी टक्कर दरवाजे पर खड्डे लड्डके से हुई, जो अभी अभी वहां पहुंचा था। लड्डकी ने बिना कुछ सोचे उसका हाथ पकड़ा और उसे वहां से बाहर ले गई। स्कूल के बाद उसने उसके लिए मिल्क टी खरीदी ताकि वह इसलिए बात का जश्न मना सके कि वह अब खुलकर मन सकता है कि उसको सुनने में दिक्कत। असल में लड्डी डीएचके के माता पिता को डर था कि अगर लोगों को उसके बारे में पता चला तो स्कूल में उसका मजाक उठाया जाएगा। इसलिए उन्होंने उसे हमेशा ये बात छुपाने को कहा था। यहाँ तक कि उसकी हियरिंग एड भी ऐसी बनवाई थी जो बिल्कुल एयरफोन जैसी दिखती थी। लड्डचका लड़की के चेहरे को देखता रहा और उसके दिल में गहरी भावनाएं उमड़ लगी। जब दोनों को लगने लगा अब उनकी जिंदगी पहले से बेहतर होती जाएगी, तभी लेडी डिस्की की जिंदगी अचानक बदल गई। लड़की के पिता ने कहा वह उसे दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर रहे हैं और वापस बर्थडे शहर ले जा रहे हैं। ये सुनकर लड़की बेहद उदास हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह लड़के को अलविदा कैसे कहे। अगले कुछ दिनों तक वह हर समय खोई खोई रहने लगी। लड़के ने उसकी हालत देखकर पूछा कि आखिर वह इतनी परेशान क्यों है। आखिर लड़की ने हिम्मत जुटाकर सच बता दिया कि वह अगले दिन यहाँ से जा रही है। ये सुनकर लड़का पूरी तरह से चुप हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। उस रात उसने लड़की को बाहर बुलाया। उसने कहा कि वह पहले से ही रास्ता तय कर लिया है और वह हर लंबी छुट्टी में उससे मिलने आया करेगा। फिर उसने कहा कि यह गांव बहुत छोटा और लड़की इससे कई बेहतर जगह की हकदार है। ये सुनते ही लड़की अपने भावनाओं की रोक नहीं पाई और उदासी से उसे गले लगा लिया। दोनों ने वादा किया कि वह हमेशा संपर्क में रहेंगे। लेकिन लड़की के जाने के सिर्फ 1 महीने बाद लड़के के परिवार पर मुसीबत टूट पड्डी उसके पिता परिवार की छोड़ देकर अपने प्रेमिका के साथ भाग गए। उसकी माँ इस सदमे को सहन नहीं कर पाई और गंभीर डिप्रेशन में चली गई। वह खुद को नुकसान पहुंचाने लगी। लड़का तुरंत उसे अस्पताल लेकर गया। इलाज के खर्च ले लिए। उसे वही पैसे इस्तेमाल करने पड़ गए जो उसने लाड़की से मिलने के लिए बचा कर रखे थे। डॉक्टर ने कहा कि उसकी माँ अब और मानसिक ज्यादा आघात नहीं सह सकती। उसे बार था कि उसका बेटा भी उसके पिता की तरह छोड़ दीच करना चला जाए। परिवार पर अचानक इस मुसीबत ने लड़के के अंदर हिंदू भावना भर दी। उसे लगने लगा कि अब वह लड़की के लायक नहीं रहा। और जब उसे पता चला कि आगे की पढ़ाई के लिए पेरिस जाने वाली है तो उसने उससे ब्रेकअप करने की बात कह दी।